बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच रिश्ते किस हद तक बिगड़ चुके हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच कभी पटी नहीं। तेजस्वी ने कभी कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा नहीं किया। तेजस्वी ने कन्हैया कुमार से हमेशा दूरी बनाकर रखी। हालात आपको याद होगा, जब कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ, तो आरजेडी ने वहां से अपना कैंडिडेट उतार दिया था। नतीजा ये हुआ कि वोट बढ़ गए और गिरिराज सिंह जीत गए थे। यानी कन्हैया कुमार से लालू परिवार दूरी बनाकर रखना चाहता है। तेजस्वी के लिए खतरा बन सकते हैं कन्हैया कुमार, ये मानता रहा है लालू परिवार। जिस तरह से मुखर तौर पर वक्ता हैं कन्हैया कुमार, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद से उनकी भूमिका लगभग सीमित हो गई थी। लेकिन अब बिहार का कांग्रेस बदल रहा है और कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है। कांग्रेस अगर यूँ कहा जाए आक्रामक मूड में है और आरजेडी से दो हाथ करने के मूड में है। जिस तरह से कांग्रेस का बदलता चेहरा दिख रहा है अल्लावरू के आने के बाद से, अल्लावरू ने बिहार आकर मैसेज भी दिया आरजेडी नेताओं को, अगर यूँ कहे तो, कि कांग्रेस अब अपने बूते पर भी खड़ा हो सकती है और कांग्रेस अपने बूते पर चलना जानती है। यानी कांग्रेस अब आरजेडी का पिछलग्गू बनकर नहीं चलेगी। कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो अपने बूते पर चुनाव लड़ना होगा। तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि कन्हैया कुमार अब बिहार में एक्टिव होने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार जो जेएनयू छात्र संघ के नेता रहे हैं और जेएनयू छात्र संघ के नेता के तौर पर काफ़ी चर्चित रहे थे, जो जेएनयू छात्र नेता के तौर पर काफ़ी चर्चा बटोरी थी उन्होंने, लेकिन अचानक से वो गायब हो गए थे। बिहार के बेगूसराय से आते हैं और बेगूसराय से कन्हैया कुमार ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बाद में अचानक वो परिदृश्य से गायब हो गए। बिहार के परिदृश्य से दिल्ली चुनाव में एक्टिव थे, दिल्ली चुनाव में खूब प्रचार करते नजर आए थे, लेकिन अब बिहार में भी उतरने वाले हैं कन्हैया कुमार। तो आपको बताते हैं कन्हैया कुमार को लेकर अब किस तरह से कांग्रेस जो है आगे की रणनीति तैयार कर रही है। यानी अब कन्हैया कुमार जो लालू परिवार के आंखों की किरकिरी हैं, तेजस्वी यादव को नापसंद हैं, उनके खिलाफ अब कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने जा रही है कांग्रेस। बड़ी खबर है और बड़ी भूमिका में होंगे कन्हैया कुमार बिहार के अंदर। जिस तरह से आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और कुछ उसी तरह की यात्रा बिहार में अब कन्हैया कुमार करने वाले हैं। युवाओं को जोड़ेंगे, वोटरों को जोड़ेंगे, अगर यूँ कहें सीधे तौर पर कन्हैया कुमार बाजार बिहार में उतरने वाले हैं और यूँ कहें कि कांग्रेस को अब मजबूती देने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं कन्हैया कुमार। पूरा कार्यक्रम बताएंगे आपको। एक पोस्टर दिखाते हैं पहले और उस पोस्टर के मायने भी बताने की कोशिश करेंगे। जो पोस्टर जो लिखा गया है कि बिहार की उम्मीद, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय डॉक्टर कन्हैया कुमार जी का हार्दिक स्वागत। तो कन्हैया कुमार के स्वागत की तैयारी हो रही है और बिहार का उम्मीद बताया जा रहा है कन्हैया कुमार को, उसी कन्हैया कुमार को जिससे अगर यूँ कहे कि लालू परिवार और तेजस्वी यादव देखना नहीं चाहते हैं बिहार की सियासत में। कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के साथ जो व्यवहार किया गया वो साफ तौर पर पता चला कि किस तरह से लालू परिवार जो है उन्हें बिहार की सियासत में कहीं से भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। अगर यूँ कहें थोड़ा सा क्या संकेत था, जो कन्हैया को क्या दिक्कत है, अगर यूँ कहा जाए कि राजनीतिक जानकारों के हिसाब से समझें अगर, तो तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के साथ कभी भी मंच साझा करने के इच्छुक नहीं रहे हैं। 2019 में कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से भाजपा के गिरिराज सिंह के खिलाफ वामपंथी उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था। वामपंथी उम्मीदवार के नेताओं ने तब आरजेडी से अनुरोध किया था कि सीट से वो अपना उम्मीदवार न उतारे, लेकिन आरजेडी ने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और उसके बाद कन्हैया कुमार चुनाव हार गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था कि महागठबंधन के वोट कन्हैया कुमार और आरजेडी प्रत्याशी के बीच बंट गए थे। तो ये सबसे अगर यूँ कहा जाए बड़ा उदाहरण है कन्हैया कुमार को किस तरह से बिहार की सियासत में एंट्री नहीं करने देने में आरजेडी ने इतनी बड़ी चाल चली थी कन्हैया कुमार के खिलाफ। अगर यूँ कहें महागठबंधन में के वामपंथी दल से वो उतरे थे, लेकिन आरजेडी ने वहाँ अपना भी उम्मीदवार उतार दिया और उसके बाद कन्हैया कुमार जीत नहीं पाए और बिहार की सियासत में खुद को स्थापित नहीं कर पाए। उसके बाद से लगातार कन्हैया कुमार हाशिए पर ही रहे।
बिहार की सियासत में नज़र नहीं आए, लेकिन अब कन्हैया कुमार की बड़ी भूमिका दिखने वाली है बिहार के अंदर। हम आपको बताएं कुछ ऐसे संकेत मिले हैं अल्लावरू के आने के बाद, और अब कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक मूड में है, कांग्रेस जो है आक्रामक मूड में है। अब 16 मार्च से 14 अप्रैल तक जो कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, छात्र नेता और कार्यकर्ता बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालेंगे। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ये यात्रा निकलने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। NSUI जो कांग्रेस का जो छात्र विंग है, युवा विंग है, उसके जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार इस यात्रा में शामिल होंगे। समझा जा सकता है जो यात्रा निकलेगी 16 मार्च से 14 अप्रैल तक बिहार के कोने कोने में यात्रा जाएगी और कन्हैया कुमार की इसमें सक्रिय भूमिका होगी। ये इस पोस्टर से भी समझा जा सकता है देखकर। यानी कांग्रेस जो अब युवा नेता को, जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू जो युवा नेता हैं, और कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद जो युवाओं में अगर कहा जाए उत्साह बढ़ा है कांग्रेस के अंदर, अब युवाओं का ही इस्तेमाल करेगी कांग्रेस और युवा नेता को ही आगे बढ़ाएगी। तो ऐसे में कन्हैया कुमार की ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होगी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। कांग्रेस को खुद से स्थापित करना है, और आपको नेताओं के वो बयान भी बताएंगे जो बीच बीच में आए हैं कृष्णा अल्लावरू के बिहार का प्रभारी बनने के बाद से। और उसके बाद कन्हैया कुमार को लेकर जिस तरह से जब ये यात्रा निकलेगी, और कन्हैया कुमार अगर यूँ कहा जाए कि उसको लीड करेंगे, यह यात्रा जो है पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू होकर पटना तक जाएगी। करीब 4 हफ्तों में 400-500 किलोमीटर की यह पदयात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान रोजगार, पेपर लीक, पलायन आदि मुद्दों के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो 12 मार्च को कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में जो बैठक हुई थी, तो 12 मार्च को दिल्ली कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक है। और दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह होने जा रही है जो बैठक है। यह यात्रा जो है प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल होकर लेकर सस्पेंस है। 12 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के नेताओं की बैठक बुलाई है। तो 12 मार्च यानी होली के पहले ये बड़ी बैठक होगी। बिहार कांग्रेस के नेताओं को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, और इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कांग्रेस के अंदर की खबर है, और बिहार पर तमाम नज़रें टिकी हुई हैं कांग्रेस की, क्योंकि अब अगला जो लक्ष्य है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस अगर यूँ कहा जाए कि आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है, तमाम लोग कहते रहे हैं, और कांग्रेस ने जिस तरह से युवा नेतृत्व, अब अगर यूँ कहा जाए बिहार प्रभारी जो युवा को बनाया है कृष्णा अल्लावरू को, उसके बाद दिखने लगा है कि कांग्रेस अब नई भूमिका तय कर रही है। कांग्रेस अपने पार्टी में बिहार में युवाओं की पौध तैयार करने की कोशिश में है कि पार्टी को आगे तक ले जाया जा सके। ये जो है, तो खैर ये जो बड़ी कार्यक्रम जो है होने वाली है, बैठक होने वाली है, और इसके रूपरेखा जो है बिहार की अगर बात करें तो बिहार की रूपरेखा जो है बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू ने बनाई है। और कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा को लेकर आने वाले रुझानों के मुताबिक ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर अपने रणनीति को अंतिम रूप देगी। इसमें आरजेडी के साथ सीटों के तालमेल से लेकर प्रदेश कांग्रेस के संभावित बदलाव से जुड़े अहम फैसले भी शामिल हैं। तो पिछले दिनों जिस तरह से कन्हैया कुमार ने दिल्ली से चुनाव लड़ा था, दिल्ली में पूरी तरह से एक्टिव थे, दिल्ली में उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा था, और माना गया था कि कन्हैया कुमार दिल्ली से सियासत करेंगे, लेकिन दिल्ली में खैर कांग्रेस जीत नहीं पाई। और अब कन्हैया कुमार की बिहार में वापसी हो रही है, यात्रा के जरिए सियासत होगी। और जो कई सारे जो मुद्दे आए हैं, अगर यूँ कहा जाए हाल के दिनों में कांग्रेस नेताओं के जो बयान आए हैं, बयानों को भी हम आपको बयानों के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किस तरह से कन्हैया कुमार पर दांव खेल सकती है कांग्रेस, जो आने वाले दिनों में बिहार में जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और जो कांग्रेस नेताओं के बयान है, खासकर अजीत शर्मा का जो बयान आया था कि नेतृत्व तय नहीं है, तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, ये तय नहीं है, पार्टी मिल बैठकर तय करेगी। जैसा कि एनडीए में नीतीश कुमार के चेहरे पर बात हुई, कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी वही बात होने लगी तेजस्वी यादव के चेहरे पर। पार्टी नेताओं की तरफ से जो बयान आया, जिसमें कहा गया कि बयान आया कि कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। कांग्रेस के नेता ये दावा करने लगे। राजद की शर्त पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, ये कहने लगे। अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है। तमाम तरह के जो है कांग्रेस नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। तो हालिया दिनों के ये जो बयान है, और इस पर जो है
ए टीम और बी टीम नहीं, सीधे सीधे बराबरी की बात कही गई, यानी कांग्रेस और आरजेडी बराबरी से चुनाव लड़ेगी, ये कहा गया। अब आपको बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस जो है लालू परिवार पर हमला करने वाले पप्पू यादव को पूरा भाव दे रहे हैं, और जो है जैसा कि खबरें आ रही हैं कि आगे जो नेतृत्व परिवर्तन होगा तो उसमें बड़ी भूमिका पप्पू यादव की भी हो सकती है। राजद से अच्छे संबंध रखने वाले मोहन प्रकाश को पद से हटा दिया गया। कृष्णा अल्लावरू जो हैं, जो युवा नेता हैं, उन्हें बिहार का प्रभार दिया गया, और कृष्णा अल्लावरू बिहार पहुँचे, लेकिन बिहार पहुँचकर उन्होंने आरजेडी नेताओं से मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं समझी। यानी समझा जा सकता है कि अब कांग्रेस जो है बिहार की, वो कोई नए तेवर कलेवर के साथ दिख रही है और आरजेडी के पिछलगू बनकर नहीं रहेगी, ये संकेत दिए जा रहे हैं। और अब कन्हैया कुमार, जिनकी लालू परिवार से काफ़ी दूरी रही है, तेजस्वी यादव उनसे काफ़ी दूर रहे हैं, एक साथ मंच भी नहीं साझा करते हैं कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव, और अब उन्हीं कन्हैया कुमार को कांग्रेस बड़ी भूमिका में लाने की तैयारी में है बिहार के अंदर। अब आगे आगे देखिए होता है क्या बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अब आक्रामक है और खुद से लड़ने की बात कर रही है और पिछलग्गू बनकर नहीं चलने की बात कर रही है, तो ऐसे में अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कन्हैया कुमार की बिहार में ग्रैंड एंट्री से कुछ न कुछ बड़ा धमाका तो बिहार की सियासत में होगा, खासकर महागठबंधन की सियासत में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।